हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं अंजलि, स्वागत है एक और नई कहानी में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी की खुशियों के लिए उसने अपने आप को अंधा तक बना दिया। ये कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। संडीला के बेगमगंज में एक आदमी रहता था जिसका नाम प्रकाश राठौर था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। अब वो घर में अकेला था। जब भी उसकी बहन उसके घर आती तो उससे कहती कि भाई आप शादी कर लो, आप बिल्कुल अकेले रहते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप और भाभी दोनों लोग साथ रहोगे, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। जब मैं भी आऊंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इस पर प्रकाश कहता ठीक है, देखता हूँ अगर कोई अच्छी लड़की मिलती है तो शादी जरूर कर लूंगा। करीब 1 महीना बीत चुका था और प्रकाश की शादी तय हो गई थी। जिस लड़की से शादी तय हुई थी वह लड़की बहुत सुंदर थी। फिर दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्म रोग से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन प्रकाश को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। जब प्रकाश काम खत्म कर शहर से लौट रहा था कि रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिससे उसके सर में थोड़ी बहुत चोट आ गई थी। उस एक्सीडेंट में प्रकाश की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चर्म रोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह गंवा दी। वह बदसूरत हो गई, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए उनके प्रेम में कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। कुछ दिनों के बाद उस लड़की की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। पति अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस गांव को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और गांव छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो ये उसे उसके रोग से ज्यादा दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का नाटक किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों की आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में शायद ही आपस में कभी कोई लड़ाई झगड़ा होगा। अगर आप एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखते हैं तो आपका जीवन सरसंपन्न व्यतीत होता रहेगा। इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।